क्योंकि ये सरकार जो है हर महाज पे फेल है। आज मई चल रहा है, ना कोई एलोकेशन है, ना कोई सीडीएफ है, ना किसी भी महकमे को अभी तक ये बताया गया कि वो को कितना पैसा आपको मिलेगा। हमें ये बताया गया कि 40-40 करोड़ का प्लान दे दो। सभी एमएलएज ने अपने अपनी डिमांड्स रखी, जो ग्राउंड पे जो लोगों के मुश्किलात थे, चाहे उसमें रोड्स थे, चाहे पावर का मसला था, चाहे पानी का मसला था। जहां पानी का कहीं पे कोई जो स्कीम थी जो 2 साल पहले थी वो वहीं है, रोड्स की हालत भी वैसी ही है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही, लोगों की जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार जो है हर महाज में नाकाम है। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहना, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है, 15-16 महकमे उनके पास है, वो शायद सेक्रेटरीट में जाते नहीं हैं। जितनी भी फाइलें हैं वो सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। और हम भी देखिए, कल मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 28,000 वोट मिले हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये मैं ही नहीं, आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी पूछ सकते हैं कि आज तक इन 7 महीनों में क्या एक भी फंड्स रिलीज हुआ है। अगर एलजी सरकार में जब यहाँ पे सरपंच और पंच और डीडीसी बीडीसी आज के इस मई के महीने में पूरा प्लान जो था वो फाइनलाइज हुआ होता था, पूरा काम शदोमत से जारी रहता था। आज अगर यहाँ एक पॉपुलर सरकार बनी, लोगों ने वोट डाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें दी, तो आज क्यों नहीं काम हो रहा है। तो जो ये आप कह रहे हो कि लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा ठप है। जहां भी आप ही जाते हैं, लोग आपसे भी पूछते हैं, वहां एमएलएज का बोलते हैं। मैं मानता हूं ये कि जहां जहां आप कहते हो कि नाराजगी है लोगों की, बिल्कुल सही है, जायज नाराजगी है, क्योंकि काम तो कहीं हो नहीं रहा है। ये मुझे ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज को भी, जितने भी एमएलए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उनकी सरकार है, वो ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके आका उनको नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा ये कि ये सरकार जो है हर महाज पे नाकाम है, सिर्फ झूठ पे मबनी है, कोई काम नहीं हो रहा है। लोग देखिए, मैं आपको बताऊंगा ड्यूअल कंट्रोल क्या है। इनको परेशानी एक ही है, ड्यूअल कंट्रोल जो है वो उनको ये लग रहा है कि हमें डीसी और एसएसपी को वो ट्रांसफर करते, वो उनके पास नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, फंड जो है, वो तो इसी सरकार के पास है। अब इनको असल में तकलीफ ये है कि ये इनको पुलिस हाथ में मिले ताकि अपोजिशन वाले को बस जेलों में भरे। तो वो ऊपर वाला भी देख रहा है। इनकी नीयत अगर साफ होती तो मुझे लगता है इनको जल्दी मिल जाता, लेकिन इनकी नीयत यही है कि हम कैसे इन अपोजिशन वालों को, जो कुछ बचे कुछ है, इनको कैसे जेलों में पहुंचाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी इनको उसमें साथ नहीं देता है। तो जहां तक सवाल है फंड्स की, डेवलपमेंट की, वो पूरा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है, इस सरकार के हाथ में है। अब ये जानबूझकर जो है लोगों को तकलीफ में दिन ब दिन मुब्तला करते हैं। काम जो है, आप देख लो, ये मार्केट की हालत देख लीजिए, आप ये डिग्री कॉलेज की हालत देख लीजिए, आप रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज टाइम था, आज मौसम ठीक था, आज मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाती तो इससे काम भी ठीक हो जाता और उसमें टाइम भी निकलता। लेकिन बाद में आप नवंबर में डालोगे, उस वक्त सर्दियों में ना उसका कोई फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको भी देखनी चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, आज आपके साथ टाइम मिला थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल जो आज ग्राउंड पे जो है लोगों की नाराज़गियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जो है हर महाज पे फेल है। जितनी भी स्कीम्स है, खासकर जो हमारी स्टेट की स्कीम्स है, एक भी स्कीम जो है ग्राउंड पे लागू नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा सेक्रेटरीट में बंद करके रखा है। कोई ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है कि मैं अपोजिशन में हूँ। अगर आप इनके एमएलए से भी कहोगे, क्योंकि वो तो यहाँ इसीलिए नहीं आते हैं जब कोई काम ही नहीं होता है।